आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। जब सदन में चर्चा करने के लिए आए तो उन्हीं के जो पार्षद थे, उन्हीं के जो लोग थे, वो इस चर्चा से भाग रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। इस वक्त मैं सिविक सेंटर में मौजूद हूं, जहां पर आज सदन था और फिर से वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। जी हां, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर मुद्दा उठा रहे थे, तो वही दूसरी ओर बीजेपी आपकी नीति को लेकर मुद्दा उठा रहे थे। तो मेरे साथ निगम पार्षद अंजू जैन जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, एक तरफ कर्मचारियों की सैलरी को लेकर मुद्दा उठा रहा था, तो आपकी तरफ से आपका नीति के उसमें तो क्या लगता है कि क्योंकि सदन जब भी होता है तो चलता ही नहीं है, हमेशा हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, इस बार कुछ नया लेकर आए थे, क्या था? देखिए, इस बार तो हमने जो चर्चा रखी थी प्रदूषण के विरुद्ध, और केजरीवाल जी का तो जिन्होंने आपने देखा कि विज्ञापन पे इतना पैसा खर्च कर दिया, जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगा दिए प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध। और आज हम जब सदन में चर्चा करने के लिए आए तो उन्हीं के जो पार्षद थे, उन्हीं के जो लोग थे, वो इस चर्चा से भाग रहे थे और वो लेके आ गए मुद्दा कर्मचारियों को वेतन का। वही लोग हैं जो कर्मचारियों को भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्मचारियों को हमने डीए दे दिया और उनकी तनख्वाह भी रेगुलर जा रही है। पर विपरीत परिस्थितियों में दिल्ली नगर निगम जो काम कर रही है, क्योंकि सारा आप जानते हैं कि आज तक दिल्ली सरकार से जो फंड मिलता था और वो सैलरी के तौर पर हम लोग कर्मचारियों को देते थे, पर दिल्ली सरकार ने किसी कारणवश वो पैसा नगर निगम को नहीं दे रहे, तो थोड़ी सैलरी में दिक्कत आ रही है। फिर भी हम नगर निगम में प्रयास कर रहे हैं कि हाउस टैक्स की एमनेस्टी स्कीम लेकर आ रहे हैं, पार्किंग के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से हम लोग, ताकि कर्मचारियों को तनख्वाह मिल सके। लेकिन वो सिर्फ एक ऐसा झूठा प्रचार करते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये बेच दिया, वो बेच दिया, पर धरातल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसा संकट आया है तो कुछ हमें हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि अभी वो लेके आए निंदा प्रस्ताव हनुमान मंदिर का। हाँ। अरे भाई, हनुमान मंदिर में जब एक व्यवस्था बनानी पड़ती है कि ट्रैफिक सही तरीके से चले, हमारे जो भक्त आते हैं वो मंगलवार और शनिवार इतवार को आते हैं, मंगलवार इतवार को, तो 2 दिन हमने फ्री रखा है उसमें। उसके बाद जब लोग गाड़ियां पार्क कर जाते हैं तो व्यवस्था बनाने के लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, पर वो उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। प्रदूषण के लिए वो बहस नहीं करना चाहते। ऐसे ही हम चाहते थे कि जो शराब की जो नीति है, जो उन्होंने घर घर मोहल्ले में ठेके खोल दिए हैं, उसके विरुद्ध हम चर्चा करना चाहते थे। आज हम इसी सदन में एक प्रस्ताव लेकर आए हैं कि जो नोटिफाइड कमर्शियल रोड हैं मास्टर प्लान के हिसाब से, क्योंकि जब लोगों ने घर लिए थे तो वो रेजिडेंशियल सोच कर लिए थे, ये नहीं सोचा था कि उनकी जो घर हैं वो कमर्शियल में हो जाएंगे। मैं अपने ही एरिया का एक जिक्र करना चाहती हूँ, GD 21, जिसमें शराब का ठेका खोल दिया और उसके ऊपर बार बना दिया। 10 से 10 तो शराब के ठेके खुलेंगे और 10 से 3 बार खुलेंगे। आप सोचिए, जो आसपास में 22, 24, 25 आज भी लोग वहाँ पे घरों में रह रहे हैं, उनके घरों की जो बहनें बाहर निकल नहीं सकती है। और ये वही केजरीवाल है, जब कुछ साल पहले आप उनका भाषण सुनते कि जितने भी मोहल्ले में दुकानें हैं, शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए क्योंकि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और आज यही केजरीवाल जी है, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। 18,000 करोड़ का जो रेवेन्यू शराब की दुकानों के माध्यम से उनको प्राप्त किया, कि सिर्फ इसलिए कि वो दिल्ली को शराब नगरी बनाना चाहते हैं। महिलाएं कैसी सुरक्षित रहेंगी? लड़कियां आज घरों से बाहर नहीं निकल सकती। तो हम एक प्रस्ताव लेकर दिल्ली नगर निगम के माध्यम से आए हैं और कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को मेरे ख्याल से हमने वो प्रस्ताव दिया है। पर वो शोर शराबे में, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं रहें, उसको भी दबाना चाहते थे, पर हमने वो प्रस्ताव यहाँ पे पास कर दिया। शालीमार बाग से जो विधानसभा है वहीं से आप वार्ड से ही निगम पार्षद है, बड़ी जीत मिली है। वहाँ पर जो एक ठेका खुलने वाला था उसको स्टे मिल चुका है, तो कितनी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि
भाजपा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी जनता के साथ मिलकर। देखिए LD 15 का जो खुला था वो हमने बंद करा दिया। GD 21 में भी इन्होंने वो चिपका दिया कि भाई शो कॉज नोटिस दे दिया कि हम 3 दिन में इसको वो कर देंगे, सील कर देंगे। पर उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन ये लोग लेके आए, इन्होंने कह दिया कि भाई ऐसे ऐसे हैं कि ये कमर्शियल रोड में ये चल सकता है, कुछ ऐसे लाए। तो आज हम उसके विरुद्ध ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि नोटिफाइड कमर्शियल रोड के ऊपर जो शराब की दुकानें हैं, जिसके आसपास रेजिडेंशियल एरिया हैं, वहाँ वो शराब की दुकान नहीं खुलेगी। इसके बाद आप ये कह सकते हैं ये तो अंगड़ाई है, अभी और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और ये शराब का ठेका बंद करा के मैं दम लूंगी। ये थी हमारे साथ निगम पार्षद अंजू जैन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो ठेके हैं इनकी जीत एक तरह से हुई है। ठेके काफ़ी जो वहाँ पर शालीमार बाग विधानसभा में थे उन पर सील कर दी गई है और जल्द से जल्द वो बंद कर दिए जाएंगे। ये भी देख लिया कि किस तरह से इन्होंने कहा है कि ये तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। अब देखते हैं कि किस तरह से, जिस तरह से बीजेपी लगातार ठेकों के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, वो कहाँ तक जाता है और ठेके कब बंद होते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।